हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक टॉपर कैसे सजेस्ट करता है, एक टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या टिप्स हैं एक टॉपर बनना है। ठीक है, तो टॉपर बनने के लिए ये बहुत सारी जिन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टॉपर भी एक सजेस्ट करता है और टॉपर बनने के लिए भी ये पॉइंट्स जरूरी है। देखिए, पहला पॉइंट है एनालिसिस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, खुद के ऊपर एनालिसिस करना है, सोचना देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग और कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीकनेस है। तो जब आपको ये पता लग गया कि मेरी मैथमेटिक्स में वीकनेस है, या फिर मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट में वीकनेस है, या फिर मेरे साइंस में वीकनेस है, तो पहले आइडेंटिफाई करना है। जब आपको पता लग जाए तो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ज़्यादा समय देना है, तो उससे आपकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी। लेकिन देखो, इसमें स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, उसको अगर आपको जो सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्टेड है, ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैथमेटिक्स है तो आपका इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रेंथ में, तो उसको आप टाइम कम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समय समय भी देना है स्ट्रेंथ सब्जेक्ट पर। दूसरी पॉइंट है टाइम। टाइम टाइम ऑप्टिमाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम ऑप्टिमाइजेशन। कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है टाइम ऑप्टिमाइजेशन? क्योंकि ये इसलिए है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर बोर्ड क्लास का स्टूडेंट है, 10th है, 12th है, ये या 8 क्लास का स्टूडेंट है, तो उनके पास क्या होता है कि बोर्ड क्लास के बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं बच्चों की वीकनेस होती है कोई कोई सब्जेक्ट के अंदर। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो उसको टाइमिंग नहीं दे रहा होता है। तो ये टाइम बहुत जरूरी है, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। क्योंकि एक अगर मान लो हिंदी है, आप बहुत से बच्चे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो है ना हिंदी को डिनाई कर देते हैं, हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी उनके लिए क्या हो जाती है, वो हिंदी को इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे इजी है पढ़ लेंगे। जबकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए, और आपको टॉप बनाने के लिए, टॉपर में श्रेणी में लाने के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका भी। तो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है कि सेट स्मॉल स्मॉल गोल्स। आपको है ना जो छोटे छोटे जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करना है कि क्या है कि हम 6 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि टाइम उनको टाइप के हिसाब से उनको पहले ऑप्टिमाइज करके टाइम देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि छोटे छोटे गोल्स करना है, कि जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके कितने एक्सरसाइज है वो देखना है पहले, इंग्लिश में कितने लेसन है वो आपको वो देखना है। फिर उन लेसन को आपको लेसन को एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से टाइम बना बना के उनके छोटे छोटे गोल्स बनाकर ही उन पर पूरा फोकस करना चाहिए। तो बारीकी से उन टॉपिक को हम क्लियरफाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि डिसिप्लिन। कि टॉपर, मोस्ट ऑफ जो टॉपर होते हैं वो, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत भरपूर होता है, डिसिप्लिन में ही रहते हैं वो। एक्चुअली मैं काफी बार, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन क्या होता है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसिप्लिन रहोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। तो डिसिप्लिन रहना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। देखो, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए कि एक स्टूडेंट मान लो टॉप में, टॉपर की श्रेणी में आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी टॉपर में आएगा। ये ऐसा मत सोचिए कि वही टॉप टॉप करेगा। नहीं, एक दूसरा स्टूडेंट, उसका जो नियर स्टूडेंट है, वो भी टॉपर, टॉप की श्रेणी में आ सकता है, वो भी टॉपर बन सकता है। तो ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका खुद का मनोबल नहीं होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन नहीं होगा, देन आप टॉपर की श्रेणी में नहीं आ सकते। 6 पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे, कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो किसी को देखकर, यार वो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ गए, वो टॉप कर रहा है, मैं भी टॉप करूंगा। और लेकिन वो एक तरीके से उनको मतलब क्या है कि इंटेंस हो जाता है वो ज्यादा, कि यार नहीं मैं वो टॉप में बन रहा हूँ, लेकिन वो क्या डेडिकेट, वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट मोटिवेशन नहीं होता। तो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, खुद को लगना चाहिए कि वास्तव में मैं अच्छा, अच्छी पढ़ाई करके है ना अपने आप को टॉपर की श्रेणी में रख सकता हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। 7 पॉइंट्स है क्विक रिवीजन। देखो, मोस्ट जो मैं बात कर रहा हूँ 7 पॉइंट, ये बहुत ही टॉपर्स सजेस्ट करते हैं कि क्विक रिवीजन, यानी तेजी से आपका रिवीजन करना है। मतलब जो टॉपिक को पढ़ा पढ़ा दिया गया है स्कूल के अंदर, तो उन्हीं को, उन चैप्टर को हमें रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही परफेक्ट आएगा आपके, अब रिवीजन से ही आपके साथनेस आएगी आपके सब्जेक्ट में। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान रखना है। 8 पॉइंट टेस्ट योर सेल्फ। अब ये सारे पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आपने कंप्लीट कर ली, जो 8 पॉइंट्स है वो हमारा टेस्ट योर सेल्फ है। अब देखो, ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट वाला पॉइंट है टेस्ट सेल्फ योर टेस्ट, टेस्ट योर सेल्फ। तो खुद से टेस्ट भी देने की कोशिश करना, कि वो सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे वो सब्जेक्ट पे वापस जाना चाहिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेके आ रहा हूँ और क्यों आ रहे हैं वो, कहाँ मेरी वीकनेस रही है। तो ये आपको टेस्ट बताएगा, और टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से ये है कि बहुत सारी हमने चीजें पढ़ ली होती है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सी चीजें ना मिस आउट हो जाती है, हम नहीं लिख पाते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम आती हुई चीज, हमें अच्छे से चीजें आ रही है, फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए
कि टेस्ट भी देकर रहे, इन सब पॉइंट्स को रिमेंबर करिए, तब जाके आप एक टॉपर बन सकते हो।